ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ पे याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ईडीसी का लेक्चर नंबर 28। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा डायोड पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, ट्रिकी क्वेश्चन का। तो लेक्चर नंबर 26 और 27 में ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं टाइप नंबर 1 एंड टाइप नंबर 2। तो आज हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन ऑन डायोड सर्किट पे लेकर के आ गए हैं, दैट इज टाइप नंबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप गलत यहाँ पर चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। बस कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल ESZ Academy पे। तो चलिए आज का सेशन आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। The IV characteristic of the diode shown below are। ठीक है, जो आपका VI कैरेक्टरिस्टिक दिया हुआ है इस सर्किट में, आपका करंट I फ्लो कर रहा है और इस डायोड के क्रॉस जो आपका वोल्टेज है V, और ये VI कैरेक्टरिस्टिक आपका डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखते हैं। तो I इक्वल टू 0 when V is less than 0.7 वोल्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू दिया हुआ है V minus 0.7 अपॉन 500 when V greater than equal to 0.7 वोल्ट। Then the current in the circuit is। ठीक है, ऑप्शन नंबर A 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर B 9.3 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर C 6.67 मिली एम्पियर एंड ऑप्शन नंबर D जो दिया हुआ आपका 6.2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे हैंडल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कभी भी डायोड सर्किट आपका दिया हुआ रहता है तो सबसे पहले हम लोग स्टेटस ऑफ द डायोड को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, तो ओपन सर्किट टेस्ट से सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर डायोड ऑन होगा या ऑफ होगा। और मैंने बताया था एक चीज और कि अगर आपका सिंगल डायोड सर्किट होता है तो वहां पर स्टेटस ऑफ द डायोड को चेक करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, दैट इज ओपन सर्किट टेस्ट से अगर आपका पता चला कि डायोड ऑन है तो फाइनल कंडीशन में भी ऑन ही रहता है, और अगर इनिशियली ओपन सर्किट टेस्ट से पता चला कि डायोड ऑफ है तो फाइनल कंडीशन में भी डायोड क्या होता है, ऑफ होता है। तो सिंगल डायोड सर्किट होता है उसमें वन स्टेप प्रोसेस होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं और डायोड का स्टेटस हम लोग देखते हैं कि डायोड ऑन है या ऑफ है। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, तो इसमें लोग क्या करेंगे, डायोड को रिप्लेस कर दीजिए ओपन सर्किट से। तो ये आपका कनेक्टेड है यहां से कितना 10 वोल्ट, दिस इज पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है यहां पर 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। अब डायोड को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। जैसे ही डायोड ओपन सर्किट से रिप्लेस हो गया तो यहां पर इसके एनोड का पोटेंशियल मैं मान लेता हूं दिस इज VP और इसका कैथोड का पोटेंशियल क्या मान लेते हैं VN। ठीक है, और नीचे आपका पूरा क्या है, ग्राउंड टर्मिनल होता है। तो यहां पर जैसे आप ओपन सर्किट से रिप्लेस करोगे तो ये पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट 0। तो यहां करंट क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहां पर हम लोग चेक करते हैं कि आपका VP माइनस VN का डिफरेंस क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरे सर्किट में करंट जैसे ही 0 हो जाएगा तो ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप 0 हो जाएगा तो ये 10 वोल्ट डायरेक्टली कहां पे अपीयर होगा, अक्रॉस द ओपन सर्किट PN जंक्शन डायोड। तो यहां पर आपका बताइए, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, दिस इज 10 वोल्ट। ठीक है, तो 10 वोल्ट हो जाएगा और इसका जो कैथोड है दैट इज VN डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे, ग्राउंड से। तो यहां पर VN का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज 0 वोल्ट, और VP का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर VP इक्वल टू 10 वोल्ट। VP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो यहां से बताइए अगर हम लोग बात करें कि VP माइनस VN क्या होगा, तो VP माइनस VN इक्वल टू 10 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन V गामा, क्योंकि V बाय गामा कितना होगा, अगर सिलिकॉन डायोड है तो 0.7 वोल्ट होगा। तो अगर मेरा VP माइनस VN ग्रेटर देन V गामा हो जाता है तो डायोड का क्या होगा, डायोड ऑन हो गया। ठीक है, और ये सिंगल डायोड सर्किट है तो ऑब्वियसली ओपन सर्किट टेस्ट से आपका जो पता चला कि डायोड ऑन है तो फाइनल स्टेज में भी क्या रहेगा, ये ऑन ही रहेगा। ठीक है, तो डायोड यहां से क्या हो जाएगा, डायोड ऑन हो गया।
ठीक है, डायोड ऑन हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या फाइंड करना है, सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है आपका वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसमें केवीएल सिंपली लगाते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले आप केवीएल यहां पे अप्लाई करो, तो अप्लाइंग केवीएल, अप्लाइंग केवीएल। तो जैसे आप केवीएल अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, दिस इज 10 वोल्ट और करंट फ्लो कर रहा है हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो माइनस ये किलो ओम में दिया हुआ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर किलो ओम में दिया हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 किलो ओम को 1000 ओम और इनटू करंट कितना हो गया आई। ठीक है, और माइनस V इक्वल टू 0, डायोड के क्रॉस दिया हुआ वोल्टेज दैट इज V, ये आपका एनोड है, दिस इज कैथोड, प्लस माइनस। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा यहां से दैट इज 10 माइनस 1000 आई माइनस V इक्वल टू 0, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखिए आपका कैरेक्टरिस्टिक जो दिया हुआ है बोल रहा है कि I का वैल्यू 0 होगा अगर V लेस देन 0.7 वोल्ट है, और इसका वैल्यू I का वैल्यू होगा V माइनस 0.7 अपॉन 500 व्हेन V इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट। अब यहां से देखिए स्टेटस मैंने चेक कर लिया डायोड का कि डायोड क्या है, ऑन है। तो अगर डायोड ऑन है तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फॉलो होगा, दिस कैरेक्टरिस्टिक विल बी फॉलोड। क्यों, क्योंकि अगर ये डायोड ऑफ होता तो डायरेक्टली करंट 0 हो जाता, तो ये कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करता, लेकिन डायोड क्या है यहाँ पे ऑन हो गया है। ठीक है, तो ऑन हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेंगे, दैट इज V ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट, क्योंकि डायोड तो तभी ऑन हुआ होगा ना जब V ग्रेटर देन इक्वल टू 0.7 वोल्ट होगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर I का ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो अब बताइए फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक से क्या हो जाएगा आपका, फ्रॉम गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक I का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज V माइनस 0.7 अपॉन 500। ठीक है, अब देखिए यहां पर हमको फाइंड करना करंट का वैल्यू, तो यहां से V का वैल्यू निकाल लीजिए, V का वैल्यू क्या होगा, सो V इक्वल टू 500I अब प्लस 0.7, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से V का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू पुट कीजिए तो क्या मिलेगा मुझे, यहां से आपका 10 माइनस 1000I माइनस V का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर, दैट इज 500I प्लस 0.7 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। यहां से क्या हो जाएगा 10 माइनस आपका 500 प्लस 1000 क्या हो जाएगा 1500 I और माइनस 0.7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो I का वैल्यू निकाल देते हैं यहां से, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू 9.3 अपॉन 1500, तो यहां से आपका हो जाएगा 9.3 अपॉन 1.5 मिली एम्पियर। ठीक है, तो यहां से आप कैलकुलेट करो, एक पॉइंट यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से क्या होगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3 = 9 और 3 × 3। ठीक है, अब यहां से क्या हो जाएगा 5 6 जा एंड 5 2 जा। ठीक है, तो 6.2 मिली एम्पियर। ठीक है, सो 6.2 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज 6.2 मिली एम्पियर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन में आप कहां पे गलती कर सकते थे, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इस कैरेक्टरिस्टिक को अगर मैं यूज नहीं करता तब यहां पर ऑप्शन कौन सा आता है उसको हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे अगर हम लोग बात करें तो डायरेक्टली अगर आप इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज नहीं करते और डायरेक्टली केवीएल अप्लाई करते हैं, तब देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहां से केवीएल, तो अप्लाइंग केवीएल। ठीक है, तो यहां से क्या आता है 10 माइनस आपका क्या हो जाता 1000I माइनस और V इक्वल टू क्या होता है 0। इसको हम लोग क्या माने थे, इक्वेशन नंबर 1 माने थे। ठीक है, आप यहां से क्या करते डायरेक्टली ओपन सर्किट करते तो क्या हो जाता आपका, ये आपका दैट इज 1 किलो ओम, यहां से आपका क्या हो जाता, दिस इज 10 वोल्ट, और ये डायोड को आप रिप्लेस करते क्या ओपन सर्किट से। जैसे ये रिप्लेस हो जाता
तो बताइए यहाँ से करंट क्या होगा, 0 एम्पियर हो जाता। ठीक है, तो आप बोलते हैं कि यहाँ से अगर करंट 0 एम्पियर हो गया तो इसकी अक्रॉस क्या हो गया, आपका डायोड क्या हो गया, यहाँ से ये Vp है और ये क्या है, Vn है, और Vn डायरेक्टली कनेक्टेड किससे, ग्राउंड से। ठीक है, सो Vn इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू ग्राउंड, और यहाँ पर इसमें अगर वोल्टेज ड्रॉप 0 हो गया, वोल्टेज ड्रॉप अगर 0 हो गया तो डायरेक्टली Vp का वैल्यू क्या आ गया था, 10 वोल्ट। ठीक है, Vp का वैल्यू क्या आ गया था, 10 वोल्ट आ गया था। तो 10 वोल्ट आ गया तो यहाँ से Vp माइनस Vn का वैल्यू क्या आ गया था, दैट इज 10 माइनस 0 इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया था। तो आप बोलते हैं कि दिस इज 10 वोल्ट ग्रेटर देन क्या हो जाता, V गामा हो जाता। तो डायोड क्या हो गया था, ऑन हो गया था। डायोड क्या हो गया था, ऑन हो गया था। तो वहां पर सिंपली आप क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं किससे, 0.7 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा 10 वोल्ट प्लस माइनस, क्योंकि डायोड ऑन हो चुका है तो आप क्या करते हैं, यहाँ से 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड, और डायोड को रिप्लेस कर देते हैं कितने से, 0.7 वोल्ट के बैटरी से। ठीक है, जैसे ही 0.7 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, आप यहाँ से करंट फाइंड कर लेते। तो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, दैट इज 10 माइनस 0.7 अपॉन क्या हो जाएगा, दैट इज 1 किलो ओम। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाता, 9.3 अपॉन 1000। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाता 9.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, कौन सा ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को भी मारते जो कि ऑप्शन क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो गेट में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसका ऑप्शन इस तरह से रहता है कि ऑल मेथड अगर आप यूज करोगे तब वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोई न कोई मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये तो अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग इससे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। द डायोड सर्किट शोन बिलो हैज V ऑन इक्वल टू 0.7 वोल्ट बट आइडियल अदरवाइज इफ Vi इक्वल टू 5 sin ओमेगा t देन द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द V नॉट आर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसमें जो डायोड दिया हुआ उसका V ऑन दिया हुआ कितना, 0.7 वोल्ट। V ऑन का मतलब क्या हो गया कि उसका कट इन वोल्टेज दिया हुआ है। इस डायोड का आपका कट इन वोल्टेज दिया हुआ है V गामा इक्वल टू 0.7 वोल्ट एंड अदरवाइज इट इज आइडियल। ठीक है, तो इन द सेंस अगर आपका मतलब डायोड का अगर केवल V गामा दिया हुआ है 0.7 वोल्ट और कहा गया है कि अदरवाइज इट इज आइडियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका फॉरवर्ड बायस में आपका RF का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर वो रिवर्स बायस है तो यहाँ पर R का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब अगर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस पता चला तो क्या हो जाएगा, वो सिंपली रिप्लेस हो जाएगा एक V गामा के बैटरी से, दैट इज 0.7 वोल्ट का बैटरी से, क्योंकि इसका RF क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अदरवाइज इट इज क्या है, आइडियल है। और अगर वो रिवर्स बायस अगर हो गया, ठीक है, अगर वो रिवर्स बायस हो गया तो RR का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्स रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका इंफिनिटी हो जाएगा। तो इंफिनिटी हो जाएगा तो ये क्या होगा, डायरेक्टली ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहां से RR क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर किसी भी डायोड का केवल एक प्रैक्टिकल बिहेवियर दिया हुआ है, दैट इज V गामा, ठीक है, और बोला गया है कि डायोड इज आइडियल अदरवाइज, तो इसका मतलब ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू V गामा वो प्रैक्टिकल है और अदरवाइज इट इज क्या है, आइडियल है। इसका मतलब RF का वैल्यू उसमें जो रेजिस्टेंसेस होंगे, फॉरवर्ड बायस में इट ऑफर 0 रेजिस्टेंस और रिवर्स बायस में इट इज ऑफरिंग इनफिनाइट रेजिस्टेंस। तो फॉरवर्ड बायस में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो एक V गामा के बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा, और रिवर्स बायस में डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने बताया था आपका पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक। तो पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता था, वहां पर V गामा और RF दोनों आता था। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पीस वाइज लीनियर कैरेक्टरिस्टिक में क्या था, पीस वाइज लीनियर जो मॉडल था डायोड का, पीस वाइज लीनियर मॉडल, उसमें क्या होता था, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसमें क्या होता था, एक V गामा आता था, दिस इज कट इन वोल्टेज, और एक आपका दैट इज डायोड फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, और ये ओवरऑल वोल्टेज क्या होता था, दिस इज VD। ठीक है, तो यहां से करंट जो फ्लो करता था डायोड फॉरवर्ड करंट ID, तो यहां हम लोग बोलते थे कि VD इक्वल टू V गामा प्लस ID इंटू RF, ID इंटू RF हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, अगर आपका केवल V गामा दिया हुआ है, ठीक है, अगर V गामा केवल दिया हुआ है और बोला गया कि डायोड क्या है, आइडियल अदरवाइज, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सा मॉडल ऑफ द डायोड दिया हुआ है, दैट इज सिंप्लीफाइड मॉडल इसका दिया हुआ है। और सिंप्लीफाइड मॉडल में क्या होता है आपका,
सिंप्लीफाइड मॉडल मैंने बताया था कि केवल क्या होगा, भी गामा होगा और आर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। केवल भी गामा क्या होगा, नॉन जीरो होगा और आर एफ जीरो हो जाएगा। इसका मतलब सिंप्लीफाइड मॉडल में अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो रिप्लेस हो जाएगा किससे, भी गामा से। ठीक है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है, और अगर डायोड रिवर्स बायस है तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा बोलता है, दैट इज सिंप्लीफाइड मॉडल। अगर सिंप्लीफाइड मॉडल की बात करें डायोड का, ठीक है, तो बेसिकली ये सिंप्लीफाइड मॉडल के बारे में बोला गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं सबसे पहले ओपन सर्किट टेस्ट कर लेता हूं, यहाँ पे ओपन सर्किट टेस्ट कीजिए। जैसे मैंने ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दिया, ये क्या हो जाएगा, डायोड का एनोड पोटेंशियल Vp और कैथोड पोटेंशियल क्या हो गया, Vn हो गया। जैसे ही ओपन सर्किट से रिप्लेस किया तो ये इसमें करंट क्या हो गया, 0 एम्पियर। यहाँ से करंट क्या फ्लो कर रहा है, 0 एम्पियर। ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ से Vi का वैल्यू दिया हुआ आपका क्या, एक साइनसॉइडल वोल्टेज मैंने अप्लाई किया है, साइनसॉइडल वोल्टेज अप्लाई किया। दिस इज 5 sin ओमेगा टी। ये क्या आपका, दिस इज 5 sin ओमेगा टी, 5 sin ओमेगा टी। ठीक है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, दैट इज +5 वोल्ट, और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -5 वोल्ट। मतलब ये +5 to -5 के बीच में क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, अब एक चीज बताइए, यहाँ पर V0 का मैक्सिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब आपका इनपुट वोल्टेज भी क्या हो, मैक्सिमम हो। और ये V0 का मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है, जब मेरा इनपुट वोल्टेज भी क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ V0, ठीक है, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो आप एक चीज बताइए, ये मिनिमम कब होगा, अगर ये मिनिमम कब होगा, जब आपका डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। जब ये डायोड ऑफ हो जाएगा तो जो यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करोगे, मिनिमम वोल्टेज डायरेक्टली क्या हो जाएगा, V0 के क्रॉस अपियर हो जाएगा। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल पर हम लोग बात करें, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब आप इनपुट ये अप्लाई कर रहे हो नेगेटिव हाफ साइकिल, तो उस केस में आपका Vin का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, Vin का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, -5 वोल्ट। तो Vin का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कितना होगा, दैट इज -5 वोल्ट। ठीक है, जैसे ये Vin मिनिमम होगा तब देखिए सर्किट मेरा क्या हो गया, आपका Vin का मिनिमम वैल्यू हो गया आपका कितना, Vin का मिनिमम वैल्यू हो गया दैट इज इक्वल टू -5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या कनेक्टेड है, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। उसके बाद फिर अगेन यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें और डायोड क्या है, डायोड तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्टेड है, डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, दिस इज +- दिस इज 2 वोल्ट और दिस इज ग्राउंडेड। ठीक है, और ये क्या था, Vp और ये क्या था, Vn। ठीक है, तो अब एक चीज बताइए, यहाँ पर हम लोग बात करें और ये क्या है आपका डायरेक्टली आउटपुट वोल्टेज V0, यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, 0 एम्पियर, करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बताइए, ये जो -5 वोल्ट है वो डायरेक्टली किसके क्रॉस अपियर हो जाएगा, दैट इज आउटपुट के क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर V0 इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, दिस इज -5 वोल्ट। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज V0। ठीक है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बच गया ऑप्शन नंबर ए और सी, दोनों में क्या दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू ऑफ V0 इक्वल टू -5 वोल्ट। तो अभी आपको मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी ये राइट ऑप्शन आप चूज करोगे यहाँ से, क्योंकि दो ऑप्शन में क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द V0 क्या है, सेम है। ठीक है, अब बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आउटपुट कब पॉसिबल है, जब अगर डायोड ऑन हो जाएगा। जब डायोड ऑन हो जाएगा तो 2 वोल्ट यहाँ पे, फिर अगेन 0.7 यहाँ पे कोई ड्रॉप इसमें भी होगा, तो उस केस में V0 का मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो V0 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट, जब आपका इनपुट मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा, दैट इज +5 वोल्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, यहाँ पर हम लोग इसको मिटा देते हैं, क्योंकि मिनिमम वैल्यू तो मैंने फाइंड कर लिया। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ V0,
और ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी नोट क्या होगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट, जब आपका इनपुट क्या है पॉजिटिव हाफ साइकिल है और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है दैट इज +5 वोल्ट। ठीक है, ये आपका इस केस में आपका VI का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या है दैट इज 5 वोल्ट +5 वोल्ट। ठीक है, जैसे ये VI का मैक्सिमम वैल्यू पे रीच करेगा तब क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे ये क्या हो चुका 5 वोल्ट और यहाँ से क्या कनेक्टेड है आपका 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये डायोड ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस और यहाँ पर डायोड क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। डायोड ऑन हो गया तो क्या हो गया दिस इज 0.7 वोल्ट से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या था यहाँ पर 2 वोल्ट और यहाँ से क्या है ग्राउंडेड। ठीक है, ये क्या है ग्राउंडेड है। तो डायरेक्टली आप एक ऐसा कर सकते हो, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं बैटरी से। ठीक है, क्योंकि एनी वोल्टेज लेवल जो होता है किसी भी पॉइंट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी रिस्पेक्ट में होता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये आपका क्या होगा दिस इज 5 वोल्ट का बैटरी से रिप्लेस हो जाएगा दिस इज 5 वोल्ट। अब एक चीज बताइए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे आप लोग क्या करते हैं केवीएल अप्लाई कर देते हैं और ये डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है आउटपुट वोल्टेज V0 से। ठीक है, तो V0 का जो वैल्यू होगा ये डायरेक्टली इसके क्रॉस ये ओवरऑल इस ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। ठीक है, अप्लाई कीजिए केवीएल। ठीक है, इस वाले लूप में केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका दिस इज 5 माइनस यहाँ करंट में मान लेता हूँ कि I फ्लो कर रहा है तो -I और इनटू रेजिस्टेंस कितना है 1 + 1 2 किलो ओम रेजिस्टेंस माइनस 0.7 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा दिस इज 5 माइनस 2.7 इक्वल टू 2I। तो I का वैल्यू हो जाएगा दिस इज 5 और माइनस 2.7 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 2.3 अपॉन 2 कितना हो गया दिस इज 1.15 मिली एम्पियर 1.15 मिली एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज बताइए यहाँ पर हम लोग बोले कि आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली क्या होगा तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ठीक है कुछ इसमें ड्रॉप होगा +0.7 + 2 तो कितना हो जाएगा आपका दैट इज 1.15 और इनटू 1 + 0.7 और +2 तो कितना हो गया आपका दैट इज 2.70 + 1.15 तो कितना आ जाएगा यहाँ से दैट इज 3.85 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कब डायोड ऑन हो रहा था जब इसका इनपुट का पॉजिटिव हाफ साइकिल था उस केस में क्या हो रहा था डायोड ऑन हो रहा था। जब इसका निगेटिव हाफ साइकिल था उस समय डायोड क्या हो रहा था ऑफ हो रहा था। ठीक है, तो अब V0 का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा जब इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा उस समय डायोड ऑन हो जाएगा तो उस समय उसके V0 के क्रॉस क्या होगा ये सारे ड्रॉप ऐड हो जाएंगे 1 किलो ओम के क्रॉस +0.7 + 2 वोल्ट तो V0 का वैल्यू कितना आ गया दैट इज 3.85 वोल्ट। ठीक है, और जब इसका नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो डायोड क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। डायोड ऑफ हो जाएगा तो इसमें करंट क्या हो जाएगा 0। जैसे ही करंट 0 हो जाएगा तो इसमें ड्रॉप 0 तो जो भी आपका इनपुट वोल्टेज जो मिनिमम वैल्यू कितना पॉसिबल है दैट इज -5 वोल्ट और -5 वोल्ट डायरेक्टली दैट विल अपीयर अक्रॉस V0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं डायोड सर्किट को। तो बस इस लेक्चर में अब हम लोग इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम मिलेंगे एक अच्छे क्वेश्चन के साथ में हम लोग मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।